भारत का अफवाह तंत्र मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। उत्तर भारत का अफवाह तंत्र उसमें हम अध्ययन करते हैं सिंधु नदी अफवाह तंत्र का, उसके बाद जो है गंगा नदी अफवाह तंत्र का, और उसके बाद तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र का। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं हिमालय की अफवाह तंत्र में सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु नदी अफवाह तंत्र जो उत्तर भारत के अफवाह तंत्र में सम्मिलित है, तो इसमें हम देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, वहाँ से होते हुए भारत में होते हुए और जो है पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिरती है। आप देख पा रहे होंगे अरब सागर में जो है सिंधु नदी गिरती है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है लगभग जो है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है टोटल, मानसरोवर से लेकर अरब सागर तक। अब भारत में जो आपकी सिंधु नदी है तो उसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में जो लंबाई है वो है हमारी 1114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी हम देख रहे हैं तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तीन देशों में होकर बहती है। उसके बाद हम सिंधु नदी जो अफवाह तंत्र है उसमें इसकी जो पहली नदी है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो है सिंधु नदी की उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सहायक नदियां कौन सी हैं, तो उसका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है हमारी झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील से होके निकलती है और यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद हम दूसरी सिंधु नदी की सहायक नदी देखते हैं, वो है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी क्या है? हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें एक बड़ा लाचा दर्रा है, उससे होके निकलती है। चंद और भागा दो नदियों के मेल से जो है चिनाब नदी बनती है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नदी बड़ा लाचा दर्रे से निकलकर पाकिस्तान में बहती है और यहाँ पूरा जो है यहाँ तक पाकिस्तान में जो सिंधु नदी में मिलती है, तो उसको पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसकी जो सहायक नदी है यहाँ से लेकर हमारा उद्गम स्थल तक चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। और जो भी ये झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज होंगी वो चिनाब में आकर मिल जाती हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में झंग एक जगह है, वहाँ पे झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम सिंधु नदी अफवाह तंत्र में जो दूसरी झेलम नदी, चिनाब नदी और उसके बाद तीसरी जो सहायक नदी है वो है हमारी रावी नदी। रावी नदी हमारे हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे निकल के पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद हमारी जो चौथी अगली जो सहायक नदी है सिंधु नदी तंत्र की, तो उसमें वो है हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी हमारी निकलती है रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए, ये हमारी मिलती है सतलुज नदी में, हल्की बैरार की जगह है पंजाब में। तो ब्यास नदी सतलुज में जो है मिल जाती है। और
इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है और यहाँ से राजस्थान, गुजरात होके, पंजाब होके जो है इन 3 राज्यों में होके हमारे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहाँ से? हरिके बैराज से, ब्यास और सतलुज नदी के संगम से। अब हमारी क्या है, ब्यास नदी हरिके बैराज जो पंजाब है उसमें मिलती है, किसमें? सतलज नदी में। अब सतलज नदी हमारी जो क्या है, सिंधु नदी की 5वीं सहायक नदी है, वह निकलती है हमारे यहाँ से राक्षस ताल से होके निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाती है? हरिके बैराज में ब्यास नदी से मिल जाती है और आगे जो है सतलज के नाम से प्रवाहित होके चिनाब नदी में मिल जाती है और आगे ये चिनाब नदी की धारा सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। और इस प्रकार आगे सिंधु नदी कराची के पूर्व में जो है अरब सागर में गिर जाती है। ये है हमारा सिंधु नदी अपवाह तंत्र और उसमें क्रमशः हमारी झेलम उत्तर से दक्षिण की ओर, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ मिलती है और जिनके उद्गम स्थल आपको मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में दूसरा है हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसमें गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। अब गंगा नदी अपवाह तंत्र में हम देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए हमारा एक धारा यहाँ और एक जो है बांग्लादेश होते हुए इस प्रकार से हम देख रहे हैं रहती है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी की जो लंबाई है वो है, कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर और जो भारत में प्रवाहित होती है, बांग्लादेश को छोड़ के भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। अब गंगा नदी अपवाह तंत्र में हम देखते हैं, गंगा नदी को हम नाम जानते हैं कहाँ से? देवप्रयाग से। उससे पहले हमारा क्या है, भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है और दूसरी अलकनंदा नदी हमारी सुतोपंथ ग्लेशियर चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उत्तराखंड का, वहाँ से निकलती है। गोमुख जो उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिसका उद्गम सुतोपंथ चमोली जिले में स्थित है, तो वहाँ से निकल के देवप्रयाग में, इससे आगे इन नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी में हम देखते हैं इसकी कुल लंबाई और भारत में इसकी कुल लंबाई। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं या गंगा नदी अपवाह तंत्र में जो नदियां सम्मिलित की जाती हैं, इसमें बहुत सारी नदियां हैं। जैसे पहली जो सबसे प्रमुख नदी और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी इस प्रकार से निकलते हुए हमारी उत्तरकाशी में यमुनोत्री हिमनद से निकलकर ऐसे चलते हुए आगे और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। ये हमारी क्या है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम उत्तरकाशी जो जिला है यमुनोत्री हिमनद से होती है। उसके बाद हम देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों में पहली जो नदी है हम देखते हैं वो है चंबल। चंबल नदी हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें जानापाव जो पहाड़ी है वहाँ से निकल के यमुना नदी में मिलती है, जो आपकी क्या है यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से है। उसके बाद दूसरी यमुना नदी की सहायक नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलती है। उसके बाद केन नदी। इसी प्रकार एक हम देखते हैं, ये हमारा क्या है
यमुना नदी तंत्र हो गया जो मुख्यतः कहाँ से है, गंगा नदी अफवाह तंत्र का एक भाग है। अब हम देखते हैं जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है उसमें दाईं ओर से ही एक तो हमारी जो है यमुना होगी, उसके बाद जो है दाईं ओर से ही जो है एक और नदी मिलती है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, या जो है क्या है हिमालय क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए जो दक्षिण की ओर से या दाईं ओर से जो है गंगा नदी में मिलती है। तो हम देख रहे हैं क्या है, सोन नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है, ये कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर क्या करती है, पटना के पास बिहार में गंगा नदी में मिलती है। और उसके बाद हम थोड़ा फिर क्या चलते हैं, बाईं ओर मिलने वाली जो प्रमुख नदी है उसमें हम देखते हैं क्या, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो है एक कोसी नदी। ये नेपाल में हिमालय से निकल के बिहार में पहुंचती है और बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो कई बार जो है क्या होता है, कोसी जो नदी है बिहार में इसके जो है इसमें बाढ़ जो है आती रहती है, तो इसलिए इसको जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये नदी भी क्या है हमारे नेपाल हिमालय से निकलते हुए गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद हम फिर थोड़ा आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हो जाता है, गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो सीधे पश्चिम बंगाल में होते हुए नीचे आती है, इसका नाम जो है हुगली, और एक नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए आगे भागीरथी के नाम से दूसरी धारा विभाजित होती है और बांग्लादेश में पहुंचती है। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब हमारे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में मिलके आगे जो है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से भागीरथी नदी और आगे जो है पश्चिम बंगाल छोड़ के उसके बाद जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी जानी जाती है। और उसके बाद जब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाएगी, जो पद्मा नदी है उसमें मिल जाएगी, तो उसके बाद जो है आगे क्या हो जाएगा, इसका नाम मेघना के नाम से इसका जो है क्या होगा, जो हमारा क्या है बंगाल की खाड़ी है उसमें ही नदी प्रवाहित हो जाती है, उसके विलय हो जाती है। तो अब हम देख रहे हैं गंगा नदी ये नदियां हैं, ये हुगली नदी हो गया और ये भागीरथी नदी। उसी प्रकार एक और छोटी सी नदी और भी है, वो है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हमारी हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये हमारा क्या है, गंगा नदी अफवाह तंत्र है, और इसमें सम्मिलित कुछ बड़ी और छोटी नदियां आप देख पा रहे होंगे। इसमें ऐसे एक ये भी है हमारे क्या है, गोमती नदी है जो आपकी कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश से। ऐसी एक और है घाघरा, एक और है क्या गंडक नदी। तो ये हमारी क्या है उत्तर भारत की अफवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और ये है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे जो है लंबी नदी में क्या है, हमारी गंगा नदी है। उत्तर भारत की अफवाह तंत्र में सिंधु नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र, और उसके बाद हमारा क्या है उत्तर भारत की अफवाह तंत्र में वो है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर जो हमारा तिब्बत है वहाँ से निकल के भारत से होके इस प्रकार पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो आपकी कितनी है, 2900 किलोमीटर, और भारत में जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है उसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त और भी नदियां सम्मिलित हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र को ही नहीं, हम ब्रह्मपुत्र को क्या है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है,
और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारा बांग्लादेश है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब क्या है, गंगा नदी की जो एक धारा है पद्मा, वो पश्चिम बंगाल में मिलती है, तो इसके बाद आगे वो मेघना के नाम से जानी जाती है। अब इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, और जो है तिब्बत, क्या है, भारत और बांग्लादेश, इन 3 क्षेत्रों से होके ये नदी गुजरती है। तो इसमें हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी अफवातंत्र है, इसमें क्या है, दाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं वो है इसकी तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी हमारे सिक्किम राज्य से निकल के जो है कहाँ पे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है, वो है सुवर्णश्री। ये नदी भी दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में है हमारा दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, एक लोहित नदी है और एक बराक नदी है। हमारी जो बराक नदी है और मणिपुर से निकल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। अब हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी अफवातंत्र। ये हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में होकर गुजरती है, और असम में ही विश्व में जो है नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पे है, हमारा असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में ही जो है क्या है, हमारा गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र का एक डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, यहीं पर हमारा स्थित है। कहाँ पे, जो गंगा नदी की एक धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है हुगली के नाम से, और जो है ये हमारी ब्रह्मपुत्र, इस नदी पर ही क्या है, हमारे जो क्या है सुंदरवन डेल्टा स्थित है। भारत के अफवातंत्र में उत्तर भारत का अफवातंत्र का अध्ययन करने के बाद दूसरा है हमारा दक्षिण भारत का अफवातंत्र। तो दक्षिण भारत का जो अफवातंत्र है उसमें भी 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। कुछ जो है पूर्वगामी है और कुछ जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका जो अफवातंत्र है 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवातंत्र, और दूसरा है हमारा इस साइड अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवातंत्र। अब हम सबसे पहले अरब सागर जो हमारा इस साइड है, इस साइड की जो घिरने वाली जो नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है वो है हमारे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हम देखते हैं कहाँ से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से गुजरते हुए इस प्रकार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, फिर जो है महाराष्ट्र और फिर गुजरात राज्य से होती हुई यहाँ हमारे खंबात की खाड़ी में घिरती है। ये क्या है, हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली एक जो है सबसे लंबी नदी है, और इस नदी में क्या है, ये नदी एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो इसमें उत्तर की साइड, इस साइड हमारा क्या है विंध्याचल पर्वत, और यहाँ नीचे सतपुड़ा पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, और इन विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच ये नदी इस प्रकार से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर है। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी है हमारी तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश से होके निकलते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए हमारा क्या मिलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर। और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और उसके दक्षिण में हमारी क्या है तापी नदी इस प्रकार से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। एक और है अरब सागर में गिरने वाली नदी, वो है हमारा माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और इस प्रकार पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए
खंबात की खाड़ी में घिरती है। ये हमारा क्या है, मुख्यतः क्या है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे लंबी जो नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में घिरती है और ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसमें इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, पेनगंगा और इंद्रावती, इसकी दो सहायक नदियां हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है और इसकी लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में भीमा और कोयना और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में घिरती है। उसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तीसरी सबसे लंबी नदी वो है हमारी महानदी। महानदी सिंहवाहा पहाड़ी से निकलकर जो छत्तीसगढ़ में है इस प्रकार से निकलते हुए उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में घिरती है और इसकी लंबाई लगभग 852 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदी तेल और जोंक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम एक और प्रमुख नदी देखते हैं वो है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी हमारी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी के अतिरिक्त हमारी कुछ छोटी नदियां भी हैं जो क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो है एक स्वर्ण रेखा नदी, इस प्रकार छत्तीसगढ़ से निकल के हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है।